हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक सिंह यूपीएससी 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इतिहास को कैसे तैयार करना है। इतिहास को बेसिक से तैयार करने के लिए मैं आपको कुछ सोर्स बताऊंगा जो आपको वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे इतिहास को तैयार करना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। तो बात करते हैं हम इतिहास विषय की। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही फैक्ट रटना पड़ता है। तो ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। इतिहास को भी अगर आप अंडरस्टैंडिंग समझते हैं अच्छे से, तो आप इतिहास के भी मैक्सिमम अधिक से अधिक प्रश्न कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, पहले कौन सी किताब पढ़नी है। मतलब आपको क्रमशः सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं कि इतिहास को कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, ये राम शरण शर्मा जी की किताब आती है, प्रारंभिक भारत का परिचय करके है ये। तो इस किताब को सबसे पहले पढ़ना है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, लेकिन इसे ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा प्रकाशित अब किया जाता है। ये किताब एंशिएंट के लिए बहुत ही प्रचलित किताब है। इस बुक को आप एंशिएंट के लिए पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी बुक से स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं, ये है बुक प्रारंभिक भारत का परिचय। तो इस किताब को आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इसे कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कहाँ तक आपको पढ़ना है। इसमें टोटल 33 चैप्टर दिए गए हैं। 309 पेज तक आपको पढ़ना है इसमें। इसे अच्छे से पढ़ने के बाद जब आप इसे 2-3 रीडिंग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद तब आप चलेंगे मध्यकालीन भारत की तरफ, जो सतीश चंद्रा जी की किताब है। और ये किताब भी ओल्ड एनसीईआरटी ही है, लेकिन इसे ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब ओल्ड एनसीईआरटी आनी बंद हो गई है, इसलिए इसे ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्र की किताब को फॉलो कर सकते हैं। इसे भी 2 से 3 बार रीडिंग करनी है। फिर अब हम चलते हैं आधुनिक भारत की तरफ। तो आधुनिक भारत के लिए आप बिपिन चंद्र जी की किताब को फॉलो कर सकते हैं। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी ही है। इस किताब को आप जब पढ़ेंगे पहली बार, तो बिल्कुल ये नॉवल की तरह लिखा गया है। इस किताब को आपको 4 से 5 रीडिंग लगानी है और बहुत ही अच्छे से थॉरली पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसमें बहुत ही अच्छी किताब है। इससे आपको नए नए कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ डेवलप होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो शुरुआती की ये 3 किताब हैं, आप देख सकते हैं। प्रारंभिक भारत का परिचय, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास। इसे 3 से 4 रीडिंग करनी है। जब आप इसे 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इसका शॉर्ट नोट्स अपने शब्दों में बना लें। ये हो गई ये शुरुआती किताब, 3 किताब, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। अब एक और किताब आती है जिसे हर यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते ही हैं। ये किताब है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये किताब है बिपिन चंद्र जी की, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। आपने जो आधुनिक भारत पढ़ा है बिपिन चंद्र का, वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ आपको इसे भी पढ़ना है। इसे पढ़ने से आपके बहुत सारे विजन क्लियर होंगे। इसे भी आपको 2 से 3 रीडिंग लगानी है, 2 से 3 रीडिंग लगानी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यू एनसीईआरटी है, जब आप उसे पहली बार, जब आप डायरेक्ट न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें
मतलब एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं दिया है। आप इतिहास पढ़ते हैं उसमें क्या है कि जब आप ये ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं जो मैं अभी बताया हूँ, जब आपका विजन एक बार क्लियर होता है कि हाँ इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे क्या बदलाव हुआ, फिर उसके बाद जब आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब आपको समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में क्या है ना कि मतलब बस मेन चीज़ दिए हुए हैं, वो आपको बहुत विस्तार से नहीं दिया गया है। तो न्यू एनसीईआरटी में आप सबसे पहले कक्षा 6 के एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे अतीत, इसे पढ़नी है, 2 से 3 रीडिंग लगा लेना है इसका। उसके बाद कक्षा 7 की किताब आती है हमारे अतीत 2 करके, इसे पढ़ना है, इसे भी 2 से 3 रीडिंग लगा लेना है। फिर ये कक्षा 8 का है हमारे अतीत, 3rd पार्ट है, ये कक्षा 8 के लिए है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। जो कक्षा 7 का है वो मिडाइवल के लिए है, जो कक्षा 6 का है वो एंशिएंट का है। ये 3 किताब हो गए, 6, 7, 8। अब आपको कक्षा 12वीं के 3 एनसीईआरटी पढ़ने हैं आपको, 1, 2, 3 किताब हैं ये। इन 3 किताबों को भी 2 से 3 रीडिंग लगानी है और पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भले ही ये बहुत सारे किताब दिख रहे हैं लेकिन ज़्यादा इसमें पेज नहीं है, 50, 60, 70 पेज। आप चाहेंगे तो ये 3 एनसीईआरटी एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें जब बात आती है इतिहास में तो उसमें एक सेक्शन आ जाता है आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर को कैसे तैयार करें ये दिमाग में आ रहा होगा। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये भारतीय कला का परिचय है, एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, ललित कला की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 के लिए। इसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे नितिन सिंघानिया जी की किताब पढ़ने के लिए। किताब अच्छी है लेकिन बहुत ही मोटी किताब है वो, जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको लिमिटेड पढ़ना है, अपने रिसोर्स को लिमिटेड ही रखना है। और जो ये आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है ये आपके आर.एस. शर्मा और मिडाइवल हिस्ट्री सतीश चंद्र में आपके कवर हो जाएंगे। तो टोटल आपको इतनी किताबें पढ़नी हैं। ये किताबें ज़रूर आपको ज़्यादा लगेंगी लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। पहले तो आपको रामचरण शर्मा जी के प्रारंभिक भारत का परिचय पढ़ना है, फिर उसके बाद सतीश चंद्र का मध्यकालीन भारत पढ़ना है, फिर उसके बाद बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, फिर उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद ही आप न्यू एनसीईआरटी पे जाएं। मैं ये बात फिर बोल रहा हूँ कि कभी भी आप न्यू एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करें, पहले आपको इन्हीं किताबों को पढ़ना है, फिर उसके बाद से न्यू एनसीईआरटी पे जाना है। तो इतिहास के लिए आप इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाना है और इसके प्रीवियस ईयर तो आप पहले ही देख लेंगे पढ़ने से पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और किसी कोचिंग से चाहे किसी भी प्रकाशन के जो एमसीक्यू की किताबें आती हैं उसे आप लेकर पढ़ने 2500 से 3000 एमसीक्यू लगा लें तो काफ़ी है। आपको अगर स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इतना फॉलो कर लेते हैं तो आपको फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में आपको लिमिटेड ही सोर्स फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। ज़्यादा भटकाव की स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं और केवल पछतावा ही रह जाता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।